तो गाइस आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस बैलेंस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार आता है और हमारा दिमाग ख़राब करता है। तो इसलिए भैया आपकी मैम ने सोचा कि इसको इजी वर्ड में हम एक्सप्लेन कर दें, जिससे आप लोगों को हो जाएगा फ़ायदा। तो नॉर्मल हम वैल्यूज़ पढ़ेंगे। ये पेज मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। तो नॉर्मल हम वैल्यूज़ पढ़ेंगे। तो पीएच हमारे बॉडी में कितना होता है 7.40, ये नॉर्मल वैल्यू है। रेंज में देखेंगे तो 7.35 से 7.45। अब नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टियल मतलब PaCO2 कितना होता है, नॉर्मल होता है 40 और रेंज में इसको 3.5 से 4.5। बाइकार्बोनेट कितना होता है 24 और रेंज में 21 से 28, ठीक है। और O2 का लेवल हमारे अंदर 100 होता है, जो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। अब हम जो मेन काम की चीज़ है आपको वो समझना। 2 मिनट आप अपना दिमाग लगा लेंगे ना, तो आपको सारा कुछ एक बार में समझ में आ जाएगा, है ना। इंटरप्रिटेशन ऑफ ABG वैल्यू। अब क्या कहाँ ABG की वैल्यू इंटरप्रेट करती है, जैसे कि एसिड बेस बैलेंस में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में एसिडोसिस हो रहा है मतलब एसिड का लेवल बढ़ रहा है, मतलब pH क्या हो रहा है कम। एसिड मतलब pH कम और एल्कलोसिस मतलब pH ज़्यादा। तो एसिड का लेवल हो रहा है कम, तो ये दोनों बिल्कुल सेम चलते हैं, है ना। जब मेटाबॉलिक की बात होती है तो तीनों सेम चलते हैं। तो pH कम तो बाइकार्बोनेट भी कम और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी कम। लेकिन रेस्पायरेशन में बात पूरी अलग हो जाती है, क्योंकि रेस्पायरेशन में अगर एसिड मतलब pH का लेवल कम होता है तो CO2 और CO3 दोनों बढ़ जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ चलना पसंद नहीं कर रहे हैं। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में भी ये सेम चलेंगे। अगर pH का लेवल हुआ हाई तो CO2 का लेवल भी हाई और CO3 का लेवल भी हाई। लेकिन रेस्पायरेटरी में अपोजिट चलते हैं। तो रेस्पायरेटरी में एल्कलोसिस हुआ मतलब pH का लेवल हुआ हाई, CO2 का लेवल भी डिक्रीज और CO3 का लेवल भी डिक्रीज, क्योंकि ये दोनों साथ चलना पसंद ही नहीं करते, है ना। तो हम एक कॉमन वर्ड में मैं आपको समझाती हूँ। रेस्पायरेटरी एसिड में pH डिक्रीज, ये दोनों इंक्रीज। एल्कलोसिस में pH इंक्रीज, ये दोनों डिक्रीज। मेटाबॉलिक में तीनों इंक्रीज। अगर एल्कलोसिस हो रहा है और एसिडोसिस में सारी चीज़ें डिक्रीज, ठीक है। ये कुछ आइसोटोन मतलब फ्लूइड है, जैसे कि नॉर्मल फ्लूइड होते हैं जो आइसोटोनिक होते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, जैसे कि 0.9 NaCl, है ना। हाइपोटोनिक में जिनका वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, जैसे कि नॉर्मल सलाइन 0.45% ना, इसका आधा हो गया हाइपो हो गया। हाइपर में मतलब इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी 10%, 3%, जैसे डेक्सट्रोज 10%, 3% NS। अब कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि GI लॉस कर देता है HCO3 को, डायरिया कोलेरा फिस्ट्यूला हो जाता है, रीनल लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट, है ना। पैनक्रिएटाइटिस, यूरोसिग्मोइडोस्टोमी, इलियोस्टोमी, फ्लूइड लॉस होगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने लगेंगे, लैक्टिक एसिडोसिस होने लगेगा, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होने लगेगा, एल्कोलाइट कीटो एसिडोसिस रहेगा। नेक्स्ट हम जो बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।